Welcome to my class Physics by Ankit sir. So today we are discuss about two new topic Gauss law applications. उसका जो पहला एप्लीकेशन है वो आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज फ्रॉम ऑफ गाउस लॉ, या इसे आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज वायर फ्रॉम ऑफ गाउस लॉ। एक वायर, एक चार्जिंग वायर है, यानी चार्जेबल एक वायर है। अगर वो वायर चार्जेबल है तो उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो हम एक चार्जेबल वायर यहाँ पे डिनोट करेंगे। ये एक चार्जेबल वायर है, इसको मैंने चार्ज किया, यानी एक इनफाइनाइट वायर है, ये चार्जेबल वायर है। और चार्जेबल वायर होने के कारण इसके चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। ये पॉइंट मैंने दे दिया ए, ये पॉइंट मैंने दिया बी पॉइंट। इस वायर के मैंने पॉइंट यहां माना एक ओ पॉइंट मैंने यहां पे माना। इस ओ पॉइंट से आर डिस्टेंस पर एक प्रेक्षण बिंदु हम पी लेंगे। हमने पी लिया। इस वायर को देखकर, या इस सीधा वायर है ये, इस वायर को देखकर आपको कुछ याद आ रहा है कि हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में कि रैखिक आवेश वितरण के बारे में, जिसका जो फॉर्मूला था वो यहां से था लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल। रैखिक आवेश वितरण में हमने पढ़ा था कि एक सीधा वायर है जो चार्जेबल है, उसका हमने छोटा सा टुकड़ा एक डीएल अल्पांश लिया था। उस अल्पांश में जितना आवेश मौजूद है और टोटल जितनी उसकी लंबाई, उसका जो रेशियो था वो हमने पढ़ा था रैखिक आवेश वितरण में। तो सेम इस वायर को देखकर आपको कुछ याद आ रहा है, तो हम इसमें वैसे ही एक अल्पांश लेंगे। यानी यहां से जैसे मैंने एक अल्पांश ले लिया डीएल, एक अल्पांश मैंने ले लिया यहां पे डीएल। तो इस अल्पांश के अंदर जितना आवेश मौजूद है और टोटल जितना आवेश है वो हमने पढ़ा था रैखिक आवेश वितरण में। इसकी जो टोटल लंबाई थी वो मान ली हमने एल। तो इस डीएल के कारण जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र होगा वो पॉइंट पी पर इस तरफ होगा। ये हमने इसको इस तरफ लिया, और इस डीएल के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वो पॉइंट पी पर इस तरफ होगा। इस पॉइंट पर, इस डीएल के कारण इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र वो इस तरफ होगा और इस पॉइंट से इस तरफ होगा। एल लंबाई के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वो ई वेक्टर होता है, और डीएल के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वो डीई वेक्टर होगा। तो इसको मैंने दे दिया डीई वेक्टर। ये होगा डीई वेक्टर। DE1 ये हो जाएगा DE2। अब इन दोनों पॉइंट पर या प्रेक्षण बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, और विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हमें घटकों को विभाजित करना पड़ेगा। और घटकों को विभाजित करने के लिए मैंने यहाँ पे घटक बनाए। एक मैंने ये लिया, एक घटक मैंने ऐसे बनाए। और घटक हमारे पड़े हुए हैं कि दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है हॉरिजेंटल और एक होता है वर्टिकल। यानी ये पॉइंट O, ये जो घटक होगा ये होगा इसका हॉरिजेंटल यानी क्षैतिज घटक। ये इसका जो घटक होगा ये होगा वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर घटक। ये इसका पॉइंट O। इस पॉइंट O से जो प्रेक्षण बिंदु है वो P यहां पर है। अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये कोण होगा यहां से 90 माइनस थीटा। जो हॉरिजेंटल होगा इसमें कोस थीटा जो होगा वो होगा R कोस थीटा, और जो वर्टिकल है यहां होगा R साइन थीटा। तो यहां से जो हमारे पास जो हमने घटक लिए हैं, ये इसका जो
ये इसका जो घटक है ये होगा वर्टिकल और ये होगा हॉरिजेंटल। ये इसका जो घटक है ये होगा वर्टिकल और ये होगा हॉरिजेंटल घटक। तो यहां से इसकी जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी डीई साइन, ये थीटा है, हम यहाँ पे अल्फा मान लेते हैं, अल्फा। यहां से जो इसकी घटक है वो होगा डीई साइन अल्फा, और जो हॉरिजेंटल है यहां से जो इसका घटक होगा वो होगा डीई कोस अल्फा, और एक हॉरिजेंटल ये इसका जो हॉरिजेंटल है इसका होगा यहां से डीई कोस अल्फा। अब बात रही कि जो घटक लिए हमने, एक वर्टिकल और एक लिया हमने हॉरिजेंटल। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो वर्टिकल घटक है इसमें हमें क्या निकालना है। जो वर्टिकल घटक है कि न्यूटन कहता है कि अगर कोई घटक परिमाण में समान हो और उसकी डायरेक्शन अगर विपरीत हो यानी अपोजिट हो तो वो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, बिकॉज दे आर कैंसिल टू ईच अदर। तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो गए क्योंकि ये परिमाण में तो ये समान है लेकिन एक दूसरे के ये क्या है, विपरीत है। इसकी डायरेक्शन इस साइड है और इसकी डायरेक्शन इस साइड है। और अगर कोई घटक परिमाण में भी समान हो और डायरेक्शन में भी समान हो तो वो एक दूसरे से एडिशन हो जाते हैं, यानी जुड़ जाते हैं। यानी डीई कोस अल्फा, इसका परिमाण भी समान है और इसकी डायरेक्शन भी समान है, तो ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो यहां से जो हमारे पास निकल के आएगी इक्वेशन वो आएगी डीई वेक्टर इक्वल टू डीई 1 कोस अल्फा, ये 1 इसको 2 दे दिया, 1 कोस अल्फा, यहां से डीई 2 कोस अल्फा। अब हम एक बंद पात्र के अंदर, यानी एक बेलनाकार हमारे पास पात्र है, उस पात्र के अंदर हम एक सीधे वायर की हम कल्पना करेंगे। तो उसके लिए हम एक बेलनाकार पात्र बनाएंगे। जैसे एक बेलनाकार पात्र है, इस बेलनाकार पात्र के अंदर हमने एक सीधा वायर लिया जो कि चार्जेबल है, चारों ओर इसके विद्युत क्षेत्र उत्पन्न है। इस बेलनाकार पात्र, यानी ये बेलनाकार पात्र है, पृष्ठ है, इसका जो ऊपरी हिस्सा और एक निचला हिस्सा होगा। ऊपरी हिस्सा होगा उसकी डायरेक्शन ऊपर की ओर होगी, जो निचला होगा उसकी डायरेक्शन नीचे की ओर होगी। ऊपर की ओर क्यों होगी, क्योंकि जैसे ये हमारे पास व्हाइट बोर्ड है, इस व्हाइट बोर्ड को जब हम देखेंगे तो इसकी डायरेक्शन इस साइड है। ओके, ये हमारे पास एक मार्कर है, इस मार्कर को मैं यहां से देख रहा हूं तो इसकी डायरेक्शन इस साइड है। अगर मैं इसको इस साइड से देखूंगा तो इसकी डायरेक्शन इस साइड होगी। देन जो ये बेलनाकार है इसकी डायरेक्शन ऊपर वाली है तो ऊपर की ओर होगी, नीचे से हम देख रहे हैं तो नीचे से होगी, और जो वक्र पृष्ठ जो बीच का है इसकी जो डायरेक्शन होगी ये सीधी होगी, यानी इसको मैं यहां से देखूंगा तो ये यहां से होगी। सो हम एक वायर बनाएंगे, उस वायर को हम बेलनाकार पात्र के अंदर लेंगे। मैंने एक वायर लिया जो कि चार्जेबल वायर है, अनंत लंबाई का एक समान आवेशित चार्जेबल वायर। एक समान आवेशित से मतलब है कि ये वायर या तो पॉजिटिव हो सकता है या फिर ये नेगेटिव हो सकता है। मैंने इसको पॉजिटिव लिया है। एक बेलनाकार पात्र लेते हैं, ये बेलनाकार हमने पात्र लिया, ये इसका ऊपरी हिस्सा यानी ऊपरी वर्ताकार पृष्ठ, तो इसको मैंने नाम दे दिया DS1। ये निचला हिस्सा, इसको मैंने नाम दे दिया DS2। निचला वक्र पर वर्ताकार पृष्ठ, और जो बीच का है उसे मैंने दिया वक्र पृष्ठ, यानी ये है DS3। जो बीच का इसे DS3 नाम दे दिया। ये एक चार्जेबल वायर है, अनंत लंबाई का, एक समान आवेशित है। ये मैंने बेलनाकार एक पात्र लिया, इसके अंदर इसको रखा, इसका ऊपरी हिस्सा DS1, निचला DS2, और जो बीच का है वो DS3 हो गया। अब जो डेफिनेशन कहती है, यानी हमें विद्युत क्षेत्र का परिमाण निकालना है, और जो डेफिनेशन कहती है कि कोई भी विद्युत क्षेत्र में एक समान जो आवेशित वायर है उसके लंबवत जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो बाहर की ओर होगी, क्योंकि ये चार्जेबल वायर है। और चार्ज की मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई थी है
कि जो चार्ज की एक प्रॉपर्टीज थी कि उसमें जो चार्ज होता है, पॉजिटिव अगर चार्ज है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो बाहर की ओर निकलेगी, और नेगेटिव है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर आएगी। तो इसमें वायर है वो चार्जेबल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो बाहर की ओर निकलेगी। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी, इसकी जो डायरेक्शन होगी ये मैंने बताई थी आपको, ऊपर से होगी, क्योंकि हम ऊपर से देख रहे हैं तो ऊपर से होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो बाहर की ओर निकलेगी। तो ये, तो यहाँ पे जो एंगल बना वो cos 90 का बना, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो नीचे और ये बाहर की ओर होगी। तो इसका जो एंगल बना वो भी 90 डिग्री बना, और इसका जो बना वो भी 90 डिग्री बना। बीच की जो वायर है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर है क्योंकि चार्जेबल वायर है, ठीक है। और जो DS3 है वक्र पृष्ठ है वो बीच का है, इसलिए इसकी जो cos डिग्री जो एंगल होगा वो क्या होगा, यहां से cos 0 डिग्री। तो हम लेंगे यहां से फॉर्मूला बाय डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन हम लेंगे फाई इक्वल टू क्या होता है विद्युत फलक से कि ई बंद पृष्ठ में समाकलन ई डॉट ds। चूंकि हमारे पास DS1 है, DS2 है, DS3 है, तीनों का हमें निकालना है, तो फाई इक्वल टू बंद पृष्ठ में समाकलन ई डॉट DS1 प्लस बंद पृष्ठ में समाकलन ई डॉट DS2 प्लस बंद पृष्ठ में समाकलन ई डॉट DS3। फाई इक्वल टू, हमें डॉट हटाना है, डॉट के लिए हमें cos थीटा का एंगल लेना पड़ेगा। तो बंद पृष्ठ में समाकलन ई DS1 cos थीटा प्लस बंद पृष्ठ में समाकलन ई डॉट DS2, डॉट नहीं आएगा यहाँ पे, cos थीटा प्लस बंद पृष्ठ में समाकलन ई DS3 cos थीटा। DS1 का जो cos थीटा का जो एंगल मैंने आपको बताया था वो 90 डिग्री है, इसका भी 90 डिग्री है, तो ये तो क्या हो जाएगा, जो cos 19 होता है ये कितना होता है 0, तो इसको यहां से क्या आ गया 0 प्लस ये भी 0 हो जाएगा प्लस, और इस cos 0 डिग्री का जो cos थीटा 0 है यानी cos 0 डिग्री उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1। तो यहां से इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी बंद पृष्ठ में समाकलन ई DS3। हेयर DS3 यहाँ क्या है, DS3 वक्र पृष्ठ का जो सरफेस एरिया ये जो हमने लिया है वक्र पृष्ठ यानी ये बेलनाकार जो पात्र लिया है वो क्या होगा, यहाँ से 2πRL होगा। 2πRL क्यों, 2πRH इसका फार्मूला होता है, और 2πRL इसलिए होगा क्योंकि जो लंबाई है वो मैंने मानी है L। हेयर DS3 इक्वल टू 2πRL। इस वैल्यू को यहां पुट कर दीजिए, फाई इक्वल टू ई वेक्टर क्रॉस 2πRL। इसको इक्वेशन नंबर मैंने दे दी फर्स्ट। अब सेकेंड इक्वेशन हम लेंगे गाउस लॉ से, जो हमने पढ़ा था कि जो फाई इक्वल टू होता है वो क्या होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो मैं इसको मिटो के यहां लिख देता हूं, इस एक दो इक्वेशन जो फर्स्ट इक्वेशन हमने दी है इसको मैं ऊपर लिख देता हूं कि जो फाई इक्वल टू यहां से निकल के आया अपने पास ई वेक्टर क्रॉस 2πRL। फर्स्ट इक्वेशन दे दी इसको मैंने, और जो गाउस लॉ कहता है वो कहता है कि जो फाई इक्वल टू होती है वो होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। रैखिक आवेश वितरण में मैंने बताया था आपको लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन L होता है। लैम्डा इक्वल टू Q अपॉन में L, यहां से जो Q निकल के आएगा वो निकल के आएगा लैम्डा L
Q इक्वल टू लैम्डा एल। यहां से निकल के आ गया अपने पास Q अपॉन Q इक्वल टू लैम्डा एल। रैखिक आवेश वितरण का जो फॉर्मूला था हमारे पास कि लैम्डा इक्वल टू होता है Q अपॉन एल और Q इक्वल टू लैम्डा एल, यहां से निकल के आ गया। इस Q की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, जो गाउस लॉ का जो हमने फॉर्मूला लिखा है, फाई इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको इक्वेशन नंबर मैंने दे दी 2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर 2 को हम कंपेयर करेंगे। जिसके आरएचएस है वो जिसके जो एलएचएस है वो इक्वल है और आरएचएस को हम लेंगे तो ई वेक्टर क्रॉस 2 पाई आर एल इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां से जो ई वेक्टर की वैल्यू आएगी, ई वेक्टर इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट। एल से एल कट गया तो एल अपॉन लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। ये जो वैल्यू आ गई ये आ गई अपने पास इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की। यहां से जो इसका ग्राफ निकल के आएगा वो निकल के आएगा, हमारा पढ़ा हुआ है कि अगर कोई ग्राफ इस लाइन में सीधी लाइन में हो तो ये समानुपाती होगा, यानी ये प्रोपोर्शनल होगा, और जो ग्राफ अगर ऐसे है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहां से जो निकल के आएगा वो आएगा अपना E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर एंड E प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। सो प्रूव। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसकी सेकंड प्रॉपर्टी जो है उसके बारे में। सो डोंट फॉरगेट माय चैनल, डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।